दोस्तों बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक आप करना चाहते हैं, वो भी हरियाणा से। तो इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा के जो मेजर कॉलेजेस, जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको अपने बीटेक एडमिशन से पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए और खास इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में फिर से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ बीटेक एडमिशन्स के लिए। और अगर आप हरियाणा में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक के साथ समझाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या मतलब उसके फीडबैक्स हैं और किस कॉलेज को आपको एडमिशन लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कॉलेजेस की बात आती है, यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे चलती हैं, कैसे गवर्न होती हैं और कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। उसके बाद आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी ब्रांच में आपको जाना है। लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो ये कि एक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में भी, जो अलग अलग तरीके से बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को ऑफर करती हैं। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होने लग जाता है स्टूडेंट्स को। और कुछ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं, कुछ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जैसे कि एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रिपल आईटी है सोनीपत, और भी है जैसे महेंद्रगढ़ में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये सारी कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हैं, और कुछ है जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडीयू रोहतक, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, तो दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे आता है, वो है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। अब कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डिसाइड करना। लेकिन एक ओवरऑल व्यू मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि कॉलेज वाइज कौन कौन से कॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या स्टेटस है, किस टाइप के कॉलेज हरियाणा में प्रेजेंट है। तो दोस्तों, जब कॉलेज की बात आती है और हरियाणा में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है एनआईटी कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, इसका फाउंडेशन 1963 में ही हो गया था, तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना ये कॉलेज है। पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ही जाने जाते थे, बाद में फिर इसे एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि आईआईटी को भी कन्वर्ट किया था। तो उसके बाद क्या है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र का बहुत एक रिच हिस्ट्री है। इस वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। आप देखोगे इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन में भी एक अच्छी रैंकिंग है, और हरियाणा में तो नंबर 1 कॉलेज ये है ही। तो अगर आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिल रहा है और आप इसे और किसी कॉलेज में कंपेयर करना चाहते हैं, तो बिना किसी डाउट आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में, अगर आपको अपनी पसंद की ब्रांच मिल रही है, तो एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है और एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको ऑफर करता है। पीसफुल जगह पे ये है कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे हालांकि महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन अब बड़ा पीसफुल वो सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस के बिल्कुल पास में एनआईटी का कैंपस लोकेटेड है। तो एनआईटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज इन हरियाणा एंड इंडीड इज द बेस्ट कॉलेज इन हरियाणा फॉर डूइंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो रैंकिंग है, ये मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से किया है, जो मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि एक स्टूडेंट को मैं गाइड करूंगा, अगर मेरे फैमिली में से कोई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, तो उसके लिए मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो आपका इसमें कंपेरेटिवली आप कुछ और कॉलेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, इनको थोड़ा लोअर इंपॉर्टेंस दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। बट मेरी लिस्ट कुछ ये है, और आपको सिंक करता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है YMCA फरीदाबाद। ये फरीदाबाद में लोकेटेड एक कॉलेज है, और एक्चुअली बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत अच्छा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फरीदाबाद लोकेशन। ये दिल्ली के बहुत पास लोकेटेड है, और गुरुग्राम में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली अपना काम करती हैं। आईटी हब है बेसिकली, तो वहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस वजह से YMCA एक अच्छा एनवायरनमेंट ऑफर करता है, अच्छी लोकेशन में लोकेटेड है। प्लस YMCA का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देखोगे तो अच्छे प्लेसमेंट्स ये लोग ऑफर करते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यानी अच्छे रैंक के स्टूडेंट्स हैं, वो YMCA में प्रीफर भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर डी क्रस्ट मुरथल। डी क्रस्ट मुरथल एक इंजीनियरिंग कॉलेज है मुरथल सोनीपत में, और ये भी एक अच्छा कॉलेज है, अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर करता है, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे आप देखोगे तो डिसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे है, और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। ये भी एक एडेड एडवांटेज है डी क्रस्ट मुरथल के पास, क्योंकि ये सोनीपत में है, और सोनीपत की कनेक्टिविटी अब दिल्ली और गुरुग्राम से डायरेक्ट की जा रही है। तो उस सिचुएशन में भी इसके लिए वो एक
प्लस पॉइंट है, एडेड पॉइंट है। और लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, क्योंकि बैंगलोर के कॉलेजेस इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि बैंगलोर एक आईटी हब है और ऑब्वियसली उनका एजुकेशन भी उसी टाइप से फॉर्म होता है, तो एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉलेज एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथे नंबर पे दोस्तों, आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर यूआईटी कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। ये बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में एक कॉलेज है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही लोकेटेड है, जहाँ से इनफैक्ट मैंने भी अपनी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और ये कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफर करता है और ये एडजेसेंट है एनआईटी कुरुक्षेत्र के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र के कैंपस में प्लेसमेंट्स में जाके बैठ सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, नहीं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि क्या एग्रीमेंट है दोनों कॉलेजेस का, और ऐसा मैंने कुछ मेजर लेवल पे नहीं देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनी आ रही है वो एनआईटी के लिए आ रही है, तो आप फिर भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली ऑफर कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग दोनों से रहती है, तो वो ऐसा करते हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो आप भी एनआईटी कैंपस में आ जाओ, या फिर अगर वहाँ पे स्टूडेंट कम है तो एक जगह पे वो लोग प्लेसमेंट ड्राइव कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो इस टाइप का प्रोसीजर ज़रूर होता है। तो यूआईटी कुरुक्षेत्र चौथे नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको एडमिशन लेना है। इट्स ए गुड कॉलेज, प्लेसमेंट भी अच्छे ऑफर करता है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अगर आप देखोगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हुआ है, और हाईएस्ट पैकेजेस जो ये लोग वेबसाइट पे लिखते हैं, जैसे कि 28 लाख, कुछ स्टूडेंट्स अमेजोन में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, और बीईएल में भी कुछ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो थे रिसेंटली, उनके भी वेबसाइट आप स्क्रॉल करोगे तो आप उनकी डिटेल्स भी देख सकते हो। और एक एडेड एडवांटेज मैं जो देख रहा हूँ यूआईटी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि एक्चुअली मैं उससे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं अब उसका एल्यूमनी हूँ, तो इस वजह से भी मैं ये चीज़ें ज़्यादा जानता हूँ। वहाँ पे एल्यूमनी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो अब जो प्रीवियस एल्यूमनी है, जैसे हम लोग हैं, हमें बार बार कॉल्स आते हैं और एक्चुअली एल्यूमनी मीट्स भी होती हैं, तो वो लोग एल्यूमनी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ओवरऑल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुद में ही एल्यूमनी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री भी बहुत रिच रही है। इट हैज़ ए वेरी रिच हिस्ट्री, बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है इस यूनिवर्सिटी की। अब दोस्तों 5वें नंबर पे आता है मेरे हिसाब से यूआईटी एमडीयू। एमडीयू बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है जो रोहतक में लोकेटेड है, और बहुत लोग कंपेयर करते हैं यूआईटी कुरुक्षेत्र को यूआईटी एमडीयू के साथ। तो मैंने भी कंपैरिजन किया था एडमिशन लेने से पहले, बट फेल्ट यूआईटी कुरुक्षेत्र वाज लिटिल बिट बेटर फॉर मी टू टेक एडमिशन, इसीलिए यहाँ पे मैंने उसे पहले रिकमेंड किया है। उसके बाद यूआईटी एमडीयू में क्या है कि एमडीयू भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, रोहतक का कैंपस वो ऑफर करती है। वहाँ से भी कुछ मैंने रिप्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखे थे, जैसे जोमेटो में उनका प्लेसमेंट्स होता है, और अलग अलग जगह पे अच्छे स्टूडेंट्स भी प्लेस होते हैं वहाँ भी, ऐसी बात नहीं, वो भी एक अच्छा कॉलेज। फिर दोस्तों 6ठे नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको हरियाणा में बीटेक करनी है तो हिसार में एक कॉलेज है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जीजेयू। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे कंपेयर करते हैं इन ऊपर वाले कॉलेजेस से एडमिशन लेते वक्त। तो एक अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी हालांकि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, बट धीरे धीरे इनके प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स अच्छे हो रहे हैं और ये लोग भी अपनी फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो एक अच्छा कॉलेज ऑब्वियसली है। अब दोस्तों मैं और ज़्यादा रैंकिंग नहीं लेके जाना चाहता 7, 8, 9, 10 तक। इसके बाद जो भी कॉलेज है दोस्तों, वो आप एक पूल के कॉलेज में समझ सकते हो कि ये कुछ इनिशियल रैंकिंग थी, इनिशियल जो कॉलेजेस थे जिन्हें ज़्यादा सर्च आउट किया जाता है, जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है, और इसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो सारे एक पूल में आप समझ सकते हो कि वो सभी सिमिलर काइंड ऑफ लेवल के हैं। अब मैं उसे रैंक करके नहीं बोल रहा हूँ कि सिमिलर है, बट आई वुड से कि इनमें जो मैंने बताया आपको अगर डिसीजन लेना है तो इट्स अ गुड थिंग। और उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, जैसे गुरुग्राम में यूनिवर्सिटीज़ हैं, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मौलाना यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है गुरुग्राम में। इनफैक्ट एक अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, क्योंकि गुरुग्राम में बहुत सारी कंपनीज लोकेटेड हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं ये भी, इन्हें भी आप ले सकते हो। लेकिन मैंने कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इन कॉलेज को लिस्ट आउट किया, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 से 6 कॉलेजेस बताए। इन्हीं कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कौन से कॉलेज में जाएँ, कौन से कॉलेज में ना जाएँ, ठीक है, एडमिशन करते वक्त, बीटेक के एडमिशन के दौरान।
तो आई होप इन सब चीज़ों से आपको समझ में आया होगा कि अब कौन से कॉलेज में जाना बेटर रहेगा। हार्डकोर रूल की तरह मत लेना जो मैंने बताया है। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। क्या पता लोकेशन एक फैक्टर हो, आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के कॉलेज के पास रहते हो, ठीक है, तो घर के पास रहना एक फैक्टर हो सकता है। या फिर जो है किसी लोकेशन एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में आप प्रेफर ज़्यादा करोगे क्योंकि उसका लोकेशन जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से पास है, इट हैज़ दैट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो इस टाइप के फैक्टर्स आप डील आउट कर सकते हो, अपने आप स्पेसिफाई कर सकते हो इनको। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट ऑन ए लार्जर लेवल ये कुछ आइडिया था कि आप कौन से कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। इन डेप्थ मैंने इस वीडियो में नहीं बताया कि कौन से कोर्सेज ये कॉलेजेस डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर करते हैं, लेकिन जैसे जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं उनकी आप ऑब्वियसली सेंट्रल एजेंसीज काउंसलिंग करती है, और जो हरियाणा गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं कॉलेजेस, वो क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, HSTES ऑर्गेनाइजेशन है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो इसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट करती है और इसके अंदर सीट्स को एलोकेट करती है। अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग इंटेक ये लोग करते हैं, कहीं पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, कहीं पे 120 होता है, जहाँ पे दो सेक्शंस को ये लोग डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग कॉलेज में एडमिशन होता है। अब आप अपने फैक्टर्स कंसिडर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आप शायद किसी एक लोकेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसी और में ना हो, किसी एक ब्रांच में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसी और ब्रांच में ना हो। ब्रांच और कॉलेज वर्सेस ब्रांच पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक अच्छे ब्रांच की तरफ जाया जाए या ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक अच्छे कॉलेज की तरफ जाया जाए। ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आई जनरली ऑलवेज रिकमेंड कि एक अच्छे कॉलेज पे जाओ, क्योंकि वो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट ऑफर करेगा जो आपके लिए बेटर होगा देन गोइंग इन ए ब्रांच। की ब्रांच में तो मैंने ज़्यादातर जब लोगों से बात की है, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कौन सी ब्रांच में क्या क्या ऑफर किया जाता है, इसीलिए वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हो पाते हैं, कि ऑब्वियसली 12th के बाद इतना ज़्यादा नहीं पता होता है। धीरे धीरे जैसे आप बैचलर्स में आगे बढ़ते हो, आपको और पिक्चर मिलती रहती है और आप समझते रहते हो कैसी चीज़ें काम करती हैं। और फी स्ट्रक्चर भी दोस्तों इन कॉलेज का लगभग सेम ही होता है, जो मैंने कॉलेज लिस्ट आउट किए हैं, इतना ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नियर अबाउट सेम ही होता है। एग्जैक्टली तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेकआउट कर सकते हो कि कितनी ये लोग फीस ऑफर करते हैं। बट ऑन अ लार्जर लेवल यही मैं आपको बताना चाहता था कि कौन कौन से कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू मी विल बी गुड फॉर डूइंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ब्रांच आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्लेसमेंट्स के हिसाब से और कुछ और फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि कौन कौन से कॉलेजेस बेटर होंगे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। अब दोस्तों हरियाणा एक ऐसी लोकेशन में लोकेटेड है जो चंडीगढ़ के भी बहुत पास में है और दिल्ली के भी बहुत पास में है। तो जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ में अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। अब अगर आप ऐसे हैं जो मूव आउट कर सकते हैं इजीली टुवर्ड्स चंडीगढ़ और दिल्ली, तो चंडीगढ़ में भी कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पैक है या UIT चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, और भी कई सारे चंडीगढ़ में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, CGC लैंड्रा है। तो ये भी कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। और दिल्ली में तो ऑब्वियसली कॉलेजेस हैं ही, NIT भी है, आपका AIT भी है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इसलिए आप अगर मूव आउट कर सकते हैं और दिल्ली चंडीगढ़ जा सकते हैं, तो यू विल इवन गेट ए मोर बेटर ऑप्शंस। बट अकॉर्डिंग टू हरियाणा, इस वीडियो में हमने बात की कि हरियाणा के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस ठीक रहेंगे एडमिशन्स के लिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको एक अच्छा अप्रोच मिला होगा, समझ में आया होगा कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कौन से कॉलेजेस बेटर होंगे इस साल और किन कॉलेजेस के साथ आपको जाना चाहिए। और आपको एडमिशन से जुड़ी हुई कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बताना चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक और चीज़ के बारे में जानना ज़रूर चाहोगे कि इस रैंक से हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, यानी आपकी जो XYZ रैंक है उससे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।